start a new chapter, tenses. Tenses are used to denote the time of an action. तो टेंसेस हमें टाइम बताते हैं, यानी कोई चीज किस टाइम हुई है। अब हम देखो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, 3 टाइप्स के। और वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टाइम हमें क्या डिनोट करता है कि कोई एक्शन या फिर जो चीज अभी हो रही है, हैपेंस नाउ, जो काम अभी चल रहा है। फिर ऐसे ही प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन इन द प्रेजेंट, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो ऐसे ही हम किसी भी सेंटेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नॉट लग जाता है, और इंटेरोगेटिव जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस अगर रिक्वायर्ड हो, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के पास डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो ये डू और डज वाले वर्ड कहाँ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और फिर पूरा ही सेम रहता है अफर्मेटिव वाला, और एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होगा, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जो जनरल सच्चाई होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से उगता है। टू शो अ हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी हैबिट बन चुकी है, एक्शन है, उसको भी शो करता है। तो माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, जो मेरे फादर हैं वो रोज ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो क्या है, फिक्स चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock, हमारा रोज का स्कूल टाइमिंग क्या है, 8 बजे का है। फॉर प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, जो प्रोवर्ब होती है उनकी जगह भी यूज होता है। तो अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी सिंपल टेंस में ही चलेगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी 3 होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट है क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही, फिर वर्ब उसके आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन बनाना है तो ये इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा है। तो रिचा इज राइटिंग अ लेटर, वो अभी लिख रही है। फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर एक्शन और इवेंट, ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा या फिर उसकी पॉसिबिलिटी है। तो दे आर गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो, कि वो कल वहां पर जा रहे हैं। फॉर एन एक्शन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, ऐसा एक्शन जो बार बार हो रहा है। तो इट इज ऑलवेज रेनिंग इन लंदन, कि वहां पर तो हमेशा बारिश होती ही रहती है। फॉर अ फ्यूचर प्लान, जब भी हम कोई फ्यूचर प्लान बनाते हैं, तो रिधि इज प्लानिंग टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर मदर, वो क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है कि अपनी मदर के लिए गिफ्ट बाय करेगी। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट टाइम एंड इज स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट इन सम वे ऑफ द अदर, कि ऐसा काम जो स्टार्ट तो शुरू तो पास्ट में ही हो गया था पर अब तक चलता हुआ आ रहा है। वैसे ही अफर्मेटिव में इसमें क्या जाता है, हैज और हैव। तो अफर्मेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएंगे, नेगेटिव में हैज नॉट या हैव नॉट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में ये वर्ड स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी तक वर्ब की बेस फॉर्म चल रही थी एस या ईएस लगकर, अब की बार वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, टू शो कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, यानी जो अभी अभी खत्म हुई है, पर खत्म हो गई तो पास्ट हो गई, तो ऐसी चीजें जो अभी अभी फिनिश हुई है वहां पर यूज होगा। He has just finished his work, उसने अभी अभी अपना काम फिनिश किया है। टू कन्वे इंफॉर्मेशन और यूज, जब भी हम कोई चीज के बारे में किसी को बताएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड द न्यूक्लियर डील विद अमेरिका, उन्होंने क्या करी, प्राइम मिनिस्टर ने न्यूक्लियर डील साइन करी अमेरिका के साथ। टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट, यानी ऐसा काम जो स्टार्ट हो गया था पास्ट में पर अभी तक प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। I always admired you,
कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो करता था और करता हूँ। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट टाइम, यानी जो काम चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव आ जाएगा, हैज हैव के साथ बीन आएगा, फिर वर्ब और फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर हैव नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इंटरोगेटिव में क्या जाएगा? हैज अब स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा और क्वेश्चन मार्क। तो ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी जो पास्ट से स्टार्ट हो गया अभी तक चल रहा है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से काम चल रहा है और अभी भी हो रहा है। फिर आता है पास्ट टेंस। तो ऐसे ही जैसे प्रेजेंट की हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी, ऐसे ही पास्ट की 4 होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव में नॉट, डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और इंटेरोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। When event took place in the past, यानी जो इवेंट था जो पास्ट में हो चुका, वहां पर इसका यूज होगा। He wanted to go to the museum yesterday, वो चाहते थे कल म्यूजियम जाना, क्योंकि पास्ट का मतलब ही क्या है? काम हो चुका है ऑलरेडी। टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स, यानी जो हमारी पास्ट की हैबिट्स हैं, आदतें हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। रमन यूज्ड टू गेट अप अर्ली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था वो सुबह जल्दी उठता था। टू नरेट अ स्टोरी, जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं, लिखते हैं, तो भी हम वो पास्ट में ही बोलते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, देखो जब स्टोरी पढ़ी भी होगी आपने, लिखते भी होंगे, तो हम उसको पास्ट में ही लिखते हैं। टू टॉक अबाउट हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात करेंगे वो भी हम किस में लिखेंगे? पास्ट में लिखेंगे। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट शोज एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, यानी जो काम पास्ट में हो चुका है। अफर्मेटिव में क्या जाएगा? वाज वन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में तो आईएनजी होता ही है। फिर नेगेटिव में वाज नॉट या फिर वर नॉट, और इंटेरोगेटिव में वाज वर स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इज कमेंस्ड, यानी दोनों काम कहाँ पर है? पास्ट के ही हैं, पर एक काम फिनिश हो गया, फिर दूसरा काम स्टार्ट हो गया, पर दोनों ही काम पास्ट में है। तो सब्जेक्ट, उसके साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट, और क्वेश्चन बनाना है तो हैड स्टार्टिंग में, फिर बाकी की फॉर्म सब सेम रहेगी और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर ये कहाँ पर यूज होगा? इट इज यूज व्हेन एन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यानी किसी सर्टेन मोमेंट पर कोई काम फिनिश हो चुका है। तो दे हैड ऑलरेडी पेड द बिल, जिन्होंने ऑलरेडी बिल को पे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल दे हैड ऑलरेडी पेड द बिल, यानी वो ऑलरेडी जो बिल है वो पे कर चुके हैं। आउट ऑफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, इट शोज व्हिच एक्शन टुक प्लेस फर्स्ट, यानी कोई काम दोनों हो चुके हैं, पर हमें बताना है कि कौन सा पहले हुआ। पीपल हैड गैदर्ड आफ्टर द प्रोग्राम बिगिन, यानी जब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था उसके बाद लोगों ने आना स्टार्ट किया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो it tells us about an action that began before a certain point in the past and continued upon that time। तो देखो इसका भी अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव होगा। इसमें क्या आएगा? हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम आएगा। नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, हैड नॉट बीन, या फिर क्योंकि पास्ट में क्या होता है? हैड ही आता है, और प्रेजेंट में हैज और हैव हम दोनों यूज करते हैं। फिर इंटेरोगेटिव है तो हैड स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या फिर टाइम, यानी कोई काम कब से चल रहा है। तो यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कहां पर ये यूज होगा? An action that began before a certain period in the past and continued up to that time, यानी कोई काम किस टाइम स्टार्ट हुआ और कब तक वो चला।
We had been enjoying our holidays for 5 days, कि हम अपनी छुट्टियां 5 दिन से एंजॉय कर रहे हैं। फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट के सीखे, ऐसे ही इसके भी हमें चारों ही टाइप पढ़ने हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो नॉर्मल है कि आने वाले टाइम में कोई काम होगा। सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नेगेटिव बनाना है नॉट लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क बनाना है तो विल शैल स्टार्टिंग में, बाकी सेम रहेगा। बस आपको ये चीज याद रखनी है कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पर सेकंड और कहाँ पर थर्ड, और कहाँ पर विल शैल होगा, कहाँ पर हैज हैव, कहाँ पर वाज वर। फिर कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, इट इज यूज टू रिफर फ्यूचर इन जनरल, यानी जो नॉर्मल चीज है जो फ्यूचर में होगी। आई विल प्ले क्रिकेट इन द पार्क, कि मैं पार्क में क्रिकेट खेलूंगा। टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, अगर हमें प्रिडिक्ट करना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आई थिंक इट विल रेन टुनाइट, कि मुझे लगता है आज रात बारिश होगी। टू रिफर द फ्यूचर प्लान, जब भी हम कोई प्लान्स बनाते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, तो वी विल विजिट यू दिस वीकेंड, कि हम इस हफ्ते तुम्हारे घर पर आएंगे। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, तो सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, और इंटेरोगेटिव तो विल शैल स्टार्टिंग में, और बाकी सब सेम। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ डेफिनिट एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी हमें स्पेसिफिक कर दिया, कोई टाइम बता दिया कि कोई काम इस समय तक हो जाएगा, पर कब होगा, फ्यूचर में। स्टूडेंट्स विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्टेस्ट टुमारो टिल 3 PM, कि जो बच्चे हैं वो 3 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। रेफर पोलाइट इंक्वायर्स, विल यू बी कमिंग होम समटाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, कि क्या तुम मतलब अगले महीने घर पर आओगे, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि इतने समय तक कोई काम पूरा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नॉट लगा देंगे नेगेटिव में, और उसमें क्वेश्चन मार्क बनाने में विल शैल स्टार्टिंग में, बाकी सब सेम रहेंगे। हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये चीज याद रखनी है। फिर यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, तो ये वही है कि कोई काम फिनिश हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम तक। अनिल विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय ट्यूसडे, अनिल अपना काम ट्यूसडे तक कर लेगा। टॉक अबाउट अ डेडलाइन, की यानी ये डेडलाइन है, इसके बाद तक तुम्हें ये काम मतलब तब तक करना ही करना है। द स्कूल विल हैव पब्लिश द एनुअल रिजल्ट्स बाय टुमारो आफ्टरनून, कि जो स्कूल है वो अपना रिजल्ट बता देगा टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर तक वो रिजल्ट बता देगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस वाले दोनों ही इसमें यूज हो जाएंगे। इसमें हैव बीन भी आ जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म भी यूज हो जाएगी। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के लिए। फिर ऐसे ही नेगेटिव होता है इसका, ऐसे ही इंटरोगेटिव होता है। फिर यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, इट इज यूज्ड टू डिनोट एक्शंस दैट विल डेफिनेटली टेक प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम मोर, यानी जो काम फ्यूचर में हो रहा है पर वो थोड़े टाइम तक और चलेगा। आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिशन फॉर द नेक्स्ट वीक, कि मैं नेक्स्ट वीक से अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा, और वो चलता ही रहेगा, एक दिन में तो नहीं होगी। पर्टिकुलरली एम्फेसाइज ऑन द कोर्स ऑफ अ फ्यूचर एक्शन, यानी जो काम हो रहा है उस पर एम्फेसाइज डालना, बात पर जोर डालना। आई एम श्योर दैट यू विल हैव प्लेइंग व्हेन आई विजिट योर होम टुमारो, कि जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो मुझे आशा है कि हम सब लोग क्या करेंगे, मिलकर अच्छे से खेलेंगे। तो इसी के साथ ये टेंस चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सभी चीजें, सभी टेंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और उनके सब पार्ट्स भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।